हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा है ठीक ही होगे। बच्चों, अभी तक आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन कुछ वीडियो की कमी महसूस हो रही थी। वीडियो कुछ बन रहे थे लेकिन बड़े बच्चों के लिए थे, और उसमें आप लोग के हिसाब से वीडियो नहीं बन पा रहा था, जिसके वजह से उतनी सुगमता से क्लासेस जैसे चलते हैं उस तरह से नहीं हो पा रहा था। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को मैथ का, इंग्लिश का, या तो इंग्लिश और हिंदी भाषा कुल मिला के तीन चीज़ों पर हम फोकस करेंगे। मैथ को लेके, आपकी भाषा को लेके, और ईवीएस को लेके। तो तीन विषय आपके हो जाएंगे। तो तीन विषय आप लोग एक अल्टरनेट करके हम पढ़ाई कराएंगे। एक दिन मैथ का, एक दिन भाषा का, और एक दिन ईवीएस का। और ये हमारा जो भी क्लास चलने जा रहा है, ये मुख्य रूप से 4 और 5 के बच्चों के लिए है। आप जो बच्चे 4 में पढ़ रहे हैं या जो बच्चे 5 में पढ़ रहे हैं, काफ़ी कुछ सिलेबस इन दोनों के लगभग एक ही होते हैं। जैसे अब 3 और 4 का सिलेबस कुछ कुछ एक जैसे महसूस होते हैं, फिर 4 और 5 के सिलेबस कुछ एक जैसे महसूस होते हैं। तो हम कोशिश ये करेंगे कि आप लोग के जो कॉमन टाइप के चैप्टर हैं वो मैं बताऊं, और यदि लगता है कि ये जो जो चैप्टर आप 4 में पढ़ रहे हो, 5 के बच्चों के लिए से अधिक होने वाला है, कुछ उसमें एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, तो मैं उसको स्पेशली बोल दूंगा कि ये 5 के लिए है। ये अब देखिए आप लोग, आज हम पढ़ेंगे रोमन्स न्यूमरल्स के बारे में। हमने पिछली बार जो क्लास 3 के बच्चे थे उनको इसके बारे में पढ़ाया था, मुझे मालूम है कि वो जानते भी होंगे। अब वो चले गए 4 में, अब कुछ भूल भी गया होगा, तो फिर दोबारा मैं इसको रिपीट करने जा रहा हूँ। आप उसको एक बार फिर ध्यान से देखिए और क्या होता है समझिए इसको। रोमन न्यूमरल्स, जैसे देखिए हर देश की अपनी एक भाषा होती है, उनके अंकों की पहचान होती है, उनकी संख्याएं कैसी होती हैं, उनके अक्षर कैसे होते हैं, उसके बारे में होता है। जैसे आप विदेशों की बात छोड़िए, अपने हम देश की ही बात करें तो देश में ही जैसे मान लीजिए हम लोग का हिंदी है, उर्दू है, बंगाली है, गुजराती है, बहुत तरह की भाषाएं हैं, और उनके लिखने के अलग अलग लिपियां हैं। तो उसमें भी आपको, जब तक आप उस भाषा को नहीं जानेंगे तो दूसरी लिपि को आप समझ नहीं पाएंगे। जैसे नॉर्मली हम लोग की जो पढ़ाई होती है, वह लिपि की यदि बात करें तो 2-3 लिपियां हैं जो हम लोग जान रहे हैं। जैसे एक देवनागरी लिपि है, और इंग्लिश है। संख्याओं की बात करें तो कुछ कुछ हद तक हम रोमन को भी जानते हैं अंकों के माध्यम से। जैसे देखिए हम यहाँ पे अभी मुख्य रूप से 3 अंक की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम यदि हिंदी हिंदी के अक्षरों की बात करें, ये हिंदी का जो 1 2 3 जो डिजिट्स बोलते हैं, देखो एक शब्द आएगा यहाँ पे, उसको बोलते हैं डिजिट, DIGITS, डिजिट्स। इसको क्या बोलते हैं? अंक। आप जैसे आपके हिंदी है या इंग्लिश है, हिंदी की पढ़ाई आप करते हैं तो उसमें आपके अ से लेके अ तक या क से लेके घ तक क्या है, ये वर्ड है, वर्ड बोलते हैं इसको। अब उसी के माध्यम से ये आपके क्या बनेंगे, छोटे छोटे शब्द बनेंगे, इस शब्द से आगे वाक्य बनेंगे। तो इसी तरह से अंग्रेजी के भी होते हैं, अंग्रेजी के भी क्या होते हैं, छोटे छोटे अक्षर होते हैं, जैसे ABCD, और इसी के माध्यम से आपके वर्ड बन जाएंगे। फिर वर्ड बनने के बाद से आपके सेंटेंसेस बनने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से गणित में भी क्या होते हैं, डिजिट्स होते हैं, जो शुरू होता है 0 से और 9 तक। क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जान लीजिए ये यही आपकी क्या है, डिजिट्स है। इसी के माध्यम से, इन डिजिट्स के माध्यम से आप अनंत संख्याओं को लिख सकते हैं। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा तो जानते ही हैं, आप लोग जानते हो डिजिट्स क्या होते हैं। देखो हिंदी के अंक की बात करें हम, तो आप कुछ बच्चे जानते भी होंगे, कुछ नहीं जानते हैं, तो उसको सीखें। जैसे हिंदी में मुझे 1 लिखना हो तो हम 1 ऐसे लिखेंगे, 2 लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, 3 लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, 4 लिखना हो तो ऐसे, 5 लिखना हो तो ऐसे, 6 लिखना हो तो ऐसे,
7 लिखना हो तो ऐसे, 8 लिखना हो तो ऐसे, 9 लिखना हो तो ऐसे। ये हमारे क्या हो गए, हिंदी के ये संख्याएं होंगी। अब इसी को मान लीजिए मुझे यदि इंग्लिश में लिखना हो, PNGLIS, इंग्लिश में डिजिट लिखना हो तो ये देखो यहाँ पे 0 भी जोड़ दो, ठीक। तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मुझे विश्वास है कि ये सारी चीजें आप लोग जानते ही होंगे। अब हो सकता है कि आप रोमन के बारे में न जानते हो, तो मान लीजिए मुझे रोमन के वर्ड लिखना हो, रोमन रोमन अंक लिखना हो तो उसका क्या होता है। देखो, रोमन अंक जो होते हैं उसमें कुछ ही अंक हैं जिसको हमको जानना है। जैसे जैसे ये डिजिट है ना, इस डिजिट के माध्यम से आपके सारे क्या होते हैं, सारे के सारे अंक बन जाते हैं। उसी तरह से रोमन में भी कुछ ऐसे डिजिट्स हैं जिसके माध्यम से आपके सारे अंक बन जाएंगे। जैसे क्या है वो है आपका एक है आई, इसको बोलते हैं 1, कहीं लिखना हो तो 1। उसके बाद से आई के बाद से एक वी आएगा, देखो ये एक 1 हो गया, इसको बोलते हैं 5, आई वी फिर एक्स, इसको बोलते हैं 10, आई वी एक्स। इस इतने माध्यम से हम ये लिखिए। उसके बाद से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आएगा एल, इसको बोलते हैं 50, एल मतलब 50। और आगे बढ़ेंगे तो आएगा सी, इसको बोलेंगे 100। अब इसके आगे और हम बात करेंगे तो डी, डी का लिखा हो तो 500 हो गया। और एम, एम मतलब 1000। हमें 1 2 3 4 5 6 7, मतलब हम रोमन की बात करें तो रोमन में 7 डिजिट है, और ये 7 डिजिट के माध्यम से आप कोई भी अंक लिख सकते हैं। अब इसको हमें मान लीजिए 1 से लेके 100 तक लिखना है, तो इसको अभी हम आपको सिखाएंगे कैसे लिखेंगे। कितना समझ में आ गया? इसको एक बार फिर से देख लो। हिंदी की डिजिट्स क्या होती हैं, जैसे 9 होती हैं तो उसके अंक हो गए 1 से लेके 9 तक। इंग्लिश की डिजिट्स क्या होती हैं, 0 to 9। वैसे रोमन की डिजिट आई वी एक्स एल सी डी एम। आई को क्या बोलेंगे 1, मतलब आई इज इक्विवेलेंट टू 1, मतलब एक आई लिखा हुआ इसका मतलब 1 है, वी लिखा हुआ इसका मतलब 5, एक्स लिखा हुआ इसका मतलब 10, एल लिखा हुआ इसका मतलब 50, सी लिखा हुआ इसका मतलब 100, डी लिखा है इसका मतलब 500, एम लिखा है इसका मतलब 1000। तो ये